नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर नॉन के विद्यार्थियों से रिलेटेड। यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं फर्स्ट ईयर नॉन के विद्यार्थियों के लिए। कल ही वीडियो बना दिया था, उसके बाद में बहुत से सवाल देखने को मिले एडमिट कार्ड से रिलेटेड। उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एग्जाम आप पहली बार दे रहे हैं कॉलेज का, तो बिल्कुल आपके लिए कुछ गाइडलाइंस है, उनके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर कुछ बदलाव हुए हैं इस बार। पहले के कॉलेज के एग्जाम होते थे और इस बार जो कॉलेज है, हालांकि आप तो पहली बार दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बार सभी के लिए बदलाव, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में था उनके लिए भी बदलाव हुए थे यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ अपडेट्स है राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए। जो फर्स्ट ईयर नॉन के विद्यार्थी जिनका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम साथ में लग रहा है, 27 मई से एग्जाम शुरू होंगे। और यहाँ पर एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एडमिट कार्ड आपने देख लिए होंगे, जिसने नहीं देखा है उसके सवाल की बात कर लेते हैं। ठीक है, सवाल मेरे पास सारे लिखे हुए जितने भी इंस्टाग्राम पर आए थे इस पेज में, सारे वो सवाल लिखे हुए जो इंस्टाग्राम पर देखने को मिले और कमेंट्स में देखने को मिले। बात करते हैं उन्हीं से रिलेटेड। ठीक है, देखो भैया इंपॉर्टेंट क्या है। आपका सबसे पहला सवाल तो यह आया कि एडमिट कार्ड में डाउनलोड नहीं हो रहा, उसका प्रॉब्लम समझा देता हूं। यूजर आईडी पासवर्ड आपको फॉरवर्ड करना था अगर आपके पास नहीं है तो, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों के पास ओटीपी नहीं पहुंच रहा था या फिर उसमें एडमिट कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा था। उसके लिए क्या करना है भैया, सीधा सा सिंपल सा है भैया, कि आपने जो फॉर्म भरा था उसमें याद करो कि आपने कौन सा मोबाइल नंबर दिया था, उसी के हिसाब से आपको फॉरवर्ड करना है। वहां से जो यूजर आईडी पासवर्ड निकलेगा उसको लॉगिन करना, आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। काफी विद्यार्थियों ने ऐसा किया है जो कल मैसेज कर रहे थे, उनका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक समस्या तो ये थी और सॉल्व हो जाएगी, इस हिसाब से करना है आपको। कंफ्यूज नहीं होंगे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है सीधे मित्र के पास चले जाना, भैया आपका सोल्यूशन ये होने वाला है। ठीक है, आप पहले याद कीजिए कि आपने फोरम में कौन सा नंबर लगाया था। काफी विद्यार्थी जो कि गलत नंबर लगा देते हैं और उसके बाद में फॉरवर्ड कर रहे हैं, ओटीपी नहीं आ रहा, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा सवाल था फोटो साइन को लेकर, बार बार सवाल था कि भाई फोटो लगानी है क्या, साइन कौन से करवाने, क्या कॉलेज में साइन होंगे क्या, इस सवाल के बारे में बात करते थे। देखो एडमिट कार्ड का जो नोटिस आया था उसमें क्लियरली लिखा गया था भैया, जिसके एडमिट कार्ड में फोटो नहीं आ रहा केवल उसको महाविद्यालय जाकर साइन करवाना है। जिसके एडमिट कार्ड में, मान लो कि मेरा एग्जाम है तो मेरा फोटो अगर उसमें आ रहा है तो कहीं नहीं जाना, मुझे सीधे एग्जाम देने जाना जिस दिन का एग्जाम है मेरा, उससे पहले कुछ नहीं करना। ठीक है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। दो फोटोकॉपी आपको निकालनी है एडमिट कार्ड की, ऐसा ही एडमिट कार्ड में नोटिस में भी दिया हुआ है और आपके एडमिट कार्ड में भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप देख लेना, जो आपके जितने भी डिटेल्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो पढ़ लेना, इजीली आपको वहां पर लिखे हुए हैं। दूसरा बात करूं, एक सवाल यह भी आ रहा था कि मेरे एडमिट कार्ड में एनरोलमेंट नंबर नहीं देखने को मिल रहा, मुझे एंट्री मिल जाएगी क्या। भैया सीधा सा बता देता हूं, एग्जाम आपका लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनरोलमेंट देखो, अब इंपोर्टेंट क्या हो जाता है, देखो वहां पे एनरोलमेंट का जो खाना आएगा वो इस तरीके से बना हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको गोले काले करने होंगे, यहाँ पे गोले बने हुए होंगे, उनको काले करने। अब जितने नंबर उसमें आए हैं, किसी के एनरोलमेंट नंबर आया हुआ है तो उसको ऐसे कैसे एडमिट कार्ड रखना और देख लेना भैया ये इस हिसाब से भरना है, खाने के हिसाब से ना। जिसका नहीं आया उसको कुछ नहीं करना, उसको खाली छोड़ना है एनरोलमेंट नंबर वाली जगह को। ये ध्यान रखें, एग्जाम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, एनरोलमेंट नंबर की वजह से एग्जाम नहीं रुकता है। रुकेगा क्या, आपका रिजल्ट रुकेगा। और रिजल्ट इसलिए रुकता है क्योंकि आपका एनरोलमेंट में समस्या है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम देना है भैया। और माइग्रेशन की वजह से समस्या होती है, या फिर आपने एग्जाम फॉर्म टाइम बढ़ते टाइम आपने एनरोलमेंट नहीं किया होगा, क्योंकि आप किसी भी स्कूल से यूनिवर्सिटी में जाते हैं या किसी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो एनरोलमेंट करना पड़ता है आपको। 340 रुपए के आसपास फॉर्म में लगे भी थे, आपने फॉर्म भरा हो तो आपको ध्यान हो तो। लेकिन वो कहीं गलती है फॉर्म में, या फिर बात करूं आपने एग्जाम में आपका जो माइग्रेशन है वो आपका अपडेट नहीं हुआ, आपने कॉलेज दे दिया होगा, यूनिवर्सिटी दे दिया हो। नॉन कॉलेज में काफी विद्यार्थी देते भी नहीं है, सीबीएसई से रहे होंगे, अब आ रहे होंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो काफी लोगों का एनरोलमेंट को लेकर समस्या आई है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, एनरोलमेंट नंबर को लेकर बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सीधे एग्जाम देना जाना है। और जो खाली है वो जगह है ना एनरोलमेंट वाली, इसको खाली छोड़ना है, क्योंकि आपके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं है। और जब एग्जाम हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा, तब आपका रिजल्ट रुकेगा। उस टाइम आपको माइग्रेशन जो आपका है वो आपको यूनिवर्सिटी देना पड़ेगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। कहीं कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है एनरोलमेंट नंबर को लेकर। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर का हो गया, दो पेज आपको डाउनलोड करने हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड, एडमिट कार्ड की प्रॉब्लम के बारे में बता दिया कैसे डाउनलोड करना है। फोटो साइन से रिलेटेड बातें हो गई। ठीक है, अब समस्या आती है एक जो नया रूल लगा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फोटो प्रमाणित वाला मैंने बता दिया भैया, ठीक है। और अब जो नया रूल आया है उसके बारे में हम बात करते हैं कि 20 मिनट का रूल है भैया। अगर आपका एग्जाम सुबह 7 बजे है, ये ध्यान रखो, सुबह 7 बजे
अगर आपका एग्जाम है तो आपको भैया सेंटर 6 बजे पहुंचाना है, 1 घंटे पहले की बता रहा हूं मैं। तो अगर लेट हो गए तो काफी विद्यार्थी एग्जाम देने से रह जाएंगे, इसलिए आपको समय से पहुंचना है सेंटर पे, ये ध्यान रखे बात। ठीक है, कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बात बता देता हूँ कि भैया 6:40 पर आपका कॉलेज का जो गेट है वो बंद हो जाएगा, 20 मिनट पहले गेट बंद हो जाएंगे, इसलिए समय से आपको सेंटर पहुंचना है। कैसे भी करके 6:30 तक पहुंच जाओ। ठीक है, जिसका 7 बजे का है जिसका 10 बजे का है भैया, जैसे 11 बजे का है, तो उस हिसाब से आप, हालांकि सब लगभग सभी के 7 बजे से एग्जाम है, तो जो भी टाइम आपके है भैया 20 मिनट पहले आपकी एंट्री बंद हो जाएगी, उस हिसाब से आपको पहुंचना। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में ही लागू होता था रूल, लेकिन इस बार कॉलेज एग्जाम में भी ऐसा लागू हुआ है, क्योंकि पेपर लीक्स वाली समस्या कॉलेज में भी देखने को मिल रही थी, उन सभी को लागू इस तरीके से किया गया है भैया। तो आपको ध्यान रखना है, विशेष इंपॉर्टेंट बात है। एक विशेष बात बता देता हूँ, यहाँ पर एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर देता हूँ। पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, कॉपी कैसे आएगी, उसकी एंट्री कैसे करनी है, उससे रिलेटेड वीडियो पहले ही डाला हुआ है चैनल पर। देखो फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर वालों की भी वही कॉपी थी, नॉन वाले के लिए भी वही कॉपी आएगी, तो उसकी एंट्री देख जाना कैसे आपको करनी है, समझा है बहुत अच्छे तरीके से। गोले जो काले करने हैं, रोल नंबर वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट आपका रोल नंबर रहने वाला है, ये गलती मत कर देना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। बाकी चीजों में गलती हो जाए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, वो चल जाता है, लेकिन रोल नंबर गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान से सोच समझ के। अगर लगता है कि भाई खाने ज्यादा है और क्या नाम आपका जो रोल नंबर का अंक है वो कम है, तो भैया पहले 0 लगाना, ठीक है। ये ध्यान रखना, जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसा कोई खाना बना हुआ है, 4 खाने और आपके नंबर है 325, तो भैया पहले 0 लगेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो आपके रिजल्ट से रिलेटेड, कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी है भैया, थोड़ा लाइट वगैरह का इशू इस वजह से ऐसा हो गया है, लेकिन आपको कंप्लीट डिटेल्स जो फर्स्ट ईयर नॉन से रिलेटेड थी मैंने बता दी। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।